इंसाफ हमको कुछ नहीं मिला है। कलकत्ता पुलिस 1 साल हो गया, सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया। हमारा लड़की को वहाँ खून किया है। सीबीआई सब कुछ जानता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो सामने नहीं ला रहा है। अस्पताल का कोई ना कोई हो इसका साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर लोग, ममता सरकार जो थी, क्या कहाँ तक आपकी मदद की? कोई मदद नहीं किया। उस 4 दिन के बाद जब सीबीआई को मिला, सीबीआई भी अभी इंसाफ हमको चाहिए। जैसे भी हो, लड़की आपका मर गया, आपको ही जो कुछ करना है समझ गया। सीबीआई कुछ काम नहीं करेगा। पनिशमेंट होगा और असली कार्रवाई होगा। असली जो दोषी है वो निकाल आएगा। अब तक जो घटना घटी 1 साल हो गया, क्या वो राज्य सरकार तो कुछ नहीं करेगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गत वर्ष कलकत्ता में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था और उनके माता पिता मोक्ष की धरती गया जी पहुँचे हैं उनके आत्मा की शांति के लिए। हम उनसे जानेंगे इस घटना में अब तक कहाँ तक इंसाफ मिला है, कहाँ तक इंसाफ मिला है। इंसाफ हमको कुछ नहीं मिला है। कलकत्ता पुलिस ने 4 दिन में जो किया था, 13 तारीख को सीबीआई को जब सब दिया गया, 1 साल हो गया, सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। वो जो CFSL रिपोर्ट कराया सीबीआई ने, उसका भी ध्यान से नहीं पढ़ा है। वो CFSL रिपोर्ट का अंदर ही बता रहा है, और भी आदमी इसका साथ जुड़ा हुआ है। और जो हमारा लड़की को वहाँ खून किया है, तो कहाँ खून हुआ है, सीबीआई सब कुछ जानता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो सामने नहीं ला रहा है। क्या घटना हुई थी, पूरा बताइए घटना को। 9 तारीख को हमारा लड़की 9 तारीख को 36 घंटा का ड्यूटी में था। वो तो हॉस्पिटल का PGT था, 2nd ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में, RG गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। और स्टेट हमारा पश्चिम बंगाल का सरकार का एक डॉक्टर थी, कर्मचारी भी थी। वो हॉस्पिटल के सेवा करने के लिए गया। उसको उधर दरिंदर ने, जो अस्पताल का कोई ना कोई हो इसका साथ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर लोग, इसलिए उसको मर्डर कर दिया। और बाद में दोषित भी किया है, माखून भी किया है। अब गया जी पहुँचे हैं, क्या किस लिए आए हैं? ये हम आया है इधर, उसका 1 साल हो गया है। हम तो उस टाइम में कोई क्रियाक्रम नहीं कर सका, इसलिए आया है इधर क्रियाक्रम करने के लिए। तो ममता सरकार जो थी, क्या कहाँ तक आपकी मदद की? कोई मदद नहीं किया। उसको बरंग जो मेरा लड़की का जो डेड बॉडी है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इतना पॉलिसी उसने सामने लगाया। वो मेरा लड़की का जो डेड बॉडी हैंडओवर सर्टिफिकेट में मेरा वाइफ ने सिग्नेचर कर दिया था। उसके बाद मेरा लोकल कमिश्नर ग्रीन कॉरिडोर करके उसको घर में लाया, और हमको डराना लगा। हम टाला थाना में गया दूसरा पोस्टमार्टम के लिए, फिर उन्होंने हमको मदद नहीं किया। और पुलिस ने कम से कम 600 से 700 पुलिस हमारा घर का बाहर पूरा बैरिकेड करके मेरा लड़की का डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है। इसका साथ मेरा लोकल MLA, लोकल काउंसिलर और एक्स काउंसिलर इसका साथ पूरा जुड़ा हुआ है। तृणमूल जो नेता है, ये लोग मिलकर हमारा लड़की को खून किया है। अभी गिरफ्तारी कितनी हुई थी इसमें? एक गिरफ्तारी हुआ है, वो संजय राय, एक सिविक वॉलंटियर है। और ये के मतलब किसी को संदीप घोष प्रिंसिपल, उसको भी अरेस्ट किया था। और टाला थाना का OC अभिजीत मंडल को अरेस्ट किया था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं दिया, 90 दिन के अंदर उसको भी बेल मिल गया। मतलब अब तक पुलिस की कार्रवाई से आप खुश? मतलब पुलिस तो कोई कुछ काम ही नहीं किया। मतलब उन्होंने सारे सबूत मिटाने का कोशिश किया। 4 दिन के बाद जब सीबीआई को मिला, सीबीआई भी अभी ये इसको कवर अप करने के लिए तो ये कोशिश कर रहा है। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन उनसे भी आपको कोई काम नहीं कर रहा है। वो कोई ना कोई पैसा से हो या राजनीतिक वो सेटल हो गया, कोई काम नहीं कर रहा है। मेरा जो दुख जहाँ था 1 साल पहले, उस दिन 9 तारीख को 9 अगस्त में, और आज भी वैसे ही स्थान पर हम है। इसलिए सारे देश का सारे पब्लिक जनगण को बोलेगा, इसको आप देखें, हमको
केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से लड़ रहा है। अभी तक भी लड़ाई आपकी जारी है, मतलब लड़ाई इंसाफ पूरा नहीं। जारी है। इंसाफ हमको चाहिए, हाँ, जैसे भी हो इंसाफ हमको चाहिए। इसमें तो आपका पूरा पूरा देश आपके साथ था, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल निकाल रहे थे, सब लोग आपके साथ दिया, फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिला। नहीं, सब लोग अभी भी मेरे साथ में है। 9 तारीख हम नवान्न अभियान बोला है, देखेगा कितना लोग बाहर निकालेगा इस अभियान में। और 14 तारीख को फिर एक बार रात दखल जो डाक दिया था अगले साल में, आज अगले साल में हम लोग भी डाक दिया है, देखिएगा कितना लोग बाहर निकालेगा। सारे लोग इधर का जो हम नीतीश कुमार जी से भी प्रार्थना करेगा, वो भी कोई हमको मदद कर सके तो करे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को 5 बार मेल किया है, उसके बाद राष्ट्रपति को बोला है, हम इसके बारे में बहुत दुखी है, लेकिन हमको मिलने का टाइम समय नहीं है। प्रधानमंत्री को मेल किया है, उन्होंने बोला है हम इसका बारे में कुछ नहीं जानता है, ये होम मिनिस्टर देखेगा। होम मिनिस्टर को फ़ोन नंबर दिया है, उधर फ़ोन करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये 1 साल से हम ऐसे ही चल रहा है। 3 दिन का बाद से हम कोशिश कर रहा है केंद्रीय मंत्री और सीबीआई डायरेक्टर को साथ में बातचीत करके इसको हल निकाले। वो लोग हमको मदद करते तो ये हल निकालने में हमको बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कोई मदद नहीं। आज यहाँ कर्म कांड कर रहे हो आत्मा की काम शांति के लिए। का तो आत्मा का शांति होना चाहिए, लेते मेरा है। सीबीआई ने बोला है, सीबीआई एक बात बोला है सीबीआई ने, लड़की आपका मर गया, आपको ही जो कुछ करना है। यही बात पर हम समझ गया सीबीआई कुछ काम नहीं करेगा। हम सारे सिर्फ इंडिया का 140 करोड़ आदमी का जो जिसके भार केंद्र के ऊपर है, सीबीआई के ऊपर है, उन्होंने नहीं दिया। कलकत्ता में गत वर्ष पीड़िता जो दुष्कर्म के बाद हत्या के उनके परिजन, उनके पिता हैं, वो बता रहे थे अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनकी माता है, क्या कहना चाहते? বাংলাতে বলবো। 8ই আগস্ট আমার মেয়ে 2024 ঘর থেকে বেরিয়েছিল। সে হসপিটালে ডিউটি করত, মানে সমাজসেবাই করতো বলতে গেলে, কিন্তু লোককে সেবা করতে গিয়ে তাকে নিজেই হসপিটালে তার কাজের জায়গায় খুন করা হয়েছে, ধর্ষণ করা হয়ে গেছে। আজও আমরা তার বিচার পাইনি। আমরা ন্যায় বিচার পেতে চাই। সমস্ত লোক আমাদের সঙ্গে থাকবেন, সমস্ত লোক। যেমন আমার মেয়ে চলে গেলে যে দুর্নীতি উঠে এসেছিল, আমরা সেই দুর্নীতির যতদিন না উপড়াতে পারবো ততদিন লড়াই চালিয়েই যাব এবং মেয়ের ন্যায় বিচার পেয়েই ছাড়ব। মেয়ের ন্যায় বিচার দিতে যে সিবিআই বলুন, পুলিশ বলুন, মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেউই এই বিচার দিতে চায় না, কিন্তু আমরা বিচার ছিনিয়েই আনব। बीते गत वर्ष कलकत्ता में मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और उनके जो परिजन हैं बिहार के गया जी पहुँचे हैं, मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान कर रहे हैं। और इस मामले में ने इस दरिंदगी घटना के बाद पूरे देश इनके साथ था, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला है। रेप पीड़िता के जो परिजन हैं, उनके मित्र हैं, पिता के मित्र हैं और यहाँ गया जी पहुँचे हैं। सर, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ममता सरकार ने क्या साथ दिया है? केंद्र सरकार ने क्या मदद की है, बताएं। हम लोग को पहले आप लोग को धन्यवाद। पहले आप लोग को धन्यवाद इसलिए क्या लो, हम लोग को हमको खोज कर ढूंढ के आप लोग इतना हमारा सपोर्ट में मीडिया लोग जितना किए हो, पहले उसका ऊपर मैं हम लोग आभारी हूँ। इसलिए क्या है, अब तक जो घटना घटी 1 साल हो गया, इसका पहले भी और जाने का बाद भी हम लोग को क्या है कन्फ्यूजन लगता है। क्या वो राज्य सरकार तो कुछ नहीं करेगा, एवरीथिंग दैट दिस थिंग विल रिलेटेड टू द इंसिडेंट, दे आर प्योरली एंटेंगल विद दैट ऑल काइंड्स ऑफ इंसिडेंट। जो हादसा हुआ उसमें इतना बड़ा लोग का हाथ है, हम लोग को उसका जरिए तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए हम लोग क्या किया, हर आदमी, हर मजहब, हर किसी आदमी का वापस हम लोग को जाना पड़ा। इसलिए पूरा देश उसका ऊपर दबाव डाला। हम लोग क्या किया, इसलिए क्या पहले हुआ वो जो केस जब घटना घटी उसके बाद जो केस हुआ वो केस लेके सुओ मोटो भित्ति में लेके चला गया चंद्रचूड़। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं बना। इसके बाद वो सीबीआई में वो ये हस्तांतर कर दिया। वो सीबीआई लोग क्या किया, अब तक जो बना हुआ चीज़ है
कोई आदमी एक आदमी को विक्टिमाइज किया। ये जो घटना घटी वो घटना में इतना बड़ा घटना हुई, जो घटना में एक आदमी कभी कन्विक्टेड नहीं हो सका। इसलिए हम लोग क्या किया, हम लोग हर दफ़े हर मजहब और ये प्रशासन का सबसे बड़ा उच्च स्तर में गया था। प्राइम मिनिस्टर को भेजा और होम मिनिस्टर को भेजा, उनका दावा किया जो हम लोग को एक टाइम दीजिए, हम लोग हमारा बात बोल सकी। मगर ये लोग क्या है, बार बार दफ़े दफ़े हम लोग को टाल दिया जाए। अभी तक भी टाल देना चाहते थे। इसलिए क्या है, एक बीच में एक लेटर आया था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के, वो होम मिनिस्टर को भेज दिया था। तो अगर जितना दफ़े उनको फ़ोन करते थे, जितना दफ़े उनका मिलने का मांग करता था, वो मांग नहीं पूरी करते, उसका टाइम नहीं निकलता है। हम लोग चाहते हैं हमारा हर मजहब, हर किस्म का जात और सबको पार्टी को मिल के ये जो घटना घटी, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेल्थ मिनिस्टर जो उसका रिलेशन में जितना ये घटना किया है, उनका बहुत बड़ा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। एवं ये इसके साथ साथ मैं भी ये भी बोल देता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है नरेंद्र मोदी जी को एक पूरा सही ढंग से, और मिनिस्ट्री ऑफ होम से मैं विनती करता हूँ जे इसका बारे में हम लोग को एक बार मतलब मिलने का सुযোগ दीजिए और इसका पूरा जानकारी लीजिए। हम लोग आरएसएस चीफ को भी मिला हुआ मोहन भगवत जी से, फिर भी आज तक कोई हम लोग को ऐसा मतलब जो घटना का जो अंत का जो जस्टिस होता था, वह जस्टिस होने का लिए जो काम करना चाहिए उसको नहीं बन पाई। मैंने कल तक भी उनको फ़ोन में इनकारा कर दिया, इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग सोचते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया का होने का नाते, एज ए सिटीजन ऑफ रिपब्लिक इंडिया, हम लोग चाहते हैं आपका जरिए से हम लोग परस का स्टेट नीतीश कुमार जी को लेटर भेजा था। ये इसलिए क्या है, जो उनका सहयोग चाहिए, और हम भी ये चाहते हैं आपका जरिए से हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के इनका जस्टिस का अंत करना देना चाहते हैं। एवं अगर इनका जस्टिस अंत होगा, वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा और असली कार्रवाई होगा, इसके बाद असली जो दोषी है वो निकाल आएगा। इसके जरिए से हम लोग को सुझाव और आदमी का पढ़ने के लिए जो घटना घटता है, एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट will have to be assigned to every citizen of India, will have to go the education place and health place very safely. मेरा नाम देवाशीष दत्ता है। I was the insurance advisor of former president of India, Mr. प्रणब मुखोपाध्याय, हुए भारत रत्न थे, और मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ। ये थे पीड़ित परिजन के मित्र थे जो बता रहे थे, पूरी घटना को बता रहे थे कि अब तक 1 साल हो गया है। प्रशासन जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सीबीआई ने किसी तरह के जो मेन विक्टिम है, मुख्य आरोपी है, उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। अब तक परिजन इस इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है और अभी गया जी में मोक्ष प्राप्ति के लिए उनका जो रेप पीड़िता है, पीड़िता का पिंडदान किया जा रहा है और ये गया जी 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी पत्र लिखकर उनसे सहयोग की अपेक्षा जताई है। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।